हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन ऑफ एसएपी एस फॉर आना फाइनेंस कोर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी कॉस्ट एलोकेशन मेथड्स। सो लास्ट क्लासेस में हमने एक रियल टाइम एग्जांपल देखा था जिसमें हमने किस तरह से कॉमन कॉस्ट सेंटर से एंड अपने डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर में मैनुअली पोस्टिंग की थी। अब हम इसे सीखेंगे एलोकेशन मेथड्स के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So primary cost element and secondary cost element are the listed within a company and there is a requirement to correct cost evaluation from operation perspective. SAP recommend the following two types of cost allocation process: distribution method and assessment method. So क्या है प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट? क्या होते हैं? जो डेटा एफआई से सीओ में भेजते हैं। सेकेंडरी कॉस्ट क्या होती है? जो सीओ से सीओ। दो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब करेक्ट इवैल्यूएशन के लिए, करेक्ट कॉस्ट को इवैल्यूएशन करने के लिए हमें जो कॉस्टिंग की एलोकेशन वो करेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट है हमें उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज से शो करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें दो मेथड दिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है और एक है असेसमेंट, फॉर प्राइमरी कॉस्ट एंड फॉर सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सैप कॉस्ट एलोकेशन मेथड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द अमाउंट एंड क्वांटिटी बोथ प्लान्ड एंड एक्चुअल, ओके, ऑफ वन और मोर सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल रिसीवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किसके लिए मेनली यूज होता है? एलोकेशन द अमाउंट एंड क्वांटिटी बोथ प्लान के लिए भी होता है, ये एक्चुअल्स के लिए भी होता है, for of one or more center cost to multiple receiver cost. Generally, in this type of SAP cost allocation, debit and credit amount and quantity between sender cost object, cost center and receiver cost object take place under original primary cost element, which means amount is primary cost element remain the same before. Okay, मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या होता है, ये प्लान एंड एक्चुअल दोनों के लिए काम करती है। इसमें एक सेंडर कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक रिसीवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली हम मान रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? कॉस्ट सेंटर्स के लिए। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? कॉस्ट सेंटर। तो एक सेंटर कॉस्ट सेंटर हो गया और मल्टीपल रिसीवर कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। ओके, जिसके थ्रू हम एलोकेशन करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? ये बेसिकली प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के थ्रू होता है, जिसमें जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट का अमाउंट है वो सेम रहता है। अभी हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाज क्रिएटेड फॉर ट्रांसफर प्राइमरी कॉस्ट फ्रॉम ए सेंटर कॉस्ट सेंटर टू रिसीविंग कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन यूज प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट only means the both sender and receiver use primary cost element. Distribution basically primary cost elements के लिए होता है। During distribution a sender can be कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, फंक्शनल एरिया। तो कुछ भी हो सकता है, सेंटर कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, कॉस्ट एलिमेंट भी हो सकता है, फंक्शनल एरिया भी हो सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन रिसीवर कैन भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है, इंटरनल ऑर्डर हो सकता है, फंक्शनल एरिया हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपके किस तरह ये काम करता है, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट इज ऑक्यूपाई बिल्डिंग व्हिच इज शेयर्ड बाय इट्स डिपार्टमेंट। ओके, मीन्स एचआर डिपार्टमेंट ने एक बिल्डिंग ऑक्यूपाई करी है, ओके, जिसे शेयर किया है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। लाइक एचआर लैपटॉप्स के लिए किया है, एचआर डेस्कटॉप्स के लिए किया है। मंथली एचआर डिपार्टमेंट incur rental charge for the building which is stated by primary cost element and it needed to be allocated to various department। ठीक है, कितनी रेंट है? हमारा रेंट एक्सपेंस कितना है? 50,000 रुपए। तो नॉर्मल जब हम रेंट की एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश बैंक, यही एंट्री होगी। तो रेंट की एंट्री हमने करी 50,000 से। अब वो किसके थ्रू हो रही है? एचआर डिपार्टमेंट, मीन्स कॉमन एचआर के थ्रू हो रही है। तो हम कॉस्ट सेंटर कौन सा यूज कर लेंगे? कॉमन एचआर। मतलब कि जो रेंट का खर्चा है किस कॉस्ट सेंटर में बुक हुआ है? कॉमन एचआर। अब एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके, ये बेसिकली पीरियड क्लोजिंग का लिए होता है, मंथ एंड क्लोजिंग। ओके, मंथ एंड क्लोजिंग में हमें ये जो कॉस्ट है इसको बेसिकली डिवाइड करना होता है। जैसे कॉमन कॉस्ट सेंटर से हमें किसमें डिवाइड करना है? एचआर लैपटॉप एंड एचआर डेस्कटॉप में इनको पर्टिकुलर डिवाइड करना है। इसमें 60% और इसमें 40%।
तो बेसिकली 30 एंड 20। ओके, तो इस तरह से हमें इसको डिवाइड करना है। तो एक तो है आप इसे मैनुअल करो, एक क्या कर सकते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्रिएट कर देंगे। उससे क्या होगा, एवरी टाइम बस हमें पीरियड एंड क्लोजिंग लाइक मंथ एंड क्लोजिंग में हमें एक बार उसको रन करना होगा और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे कॉमन कॉस्ट सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कॉस्ट हमारे पर्टिकुलर अदर कॉस्ट सेंटर्स में। To address these requirements, SAP proposed to define distribution process within the system since it to reallocate the cost incurred within primary cost element। मतलब जो हमारा रेंट है, ये कॉस्ट एलिमेंट तो सेम ही रहना चाहिए। एक रेंट का हम कॉस्ट जो जीएल क्रिएट करेंगे वही हमारा कॉस्ट एलिमेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो रेंट एक्सपेंस हमारा, रेंट एक्सपेंस का जो कॉस्ट एलिमेंट है उसमें 50,000 ही रहने चाहिए। बट बाद में जब हम मंथ एंड क्लोजिंग करेंगे, जो 50,000 है ये बेसिकली इन दोनों में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के थ्रू होगा प्रोसेस कि एवरी टाइम एचआर कॉमन सेंटर कॉस्ट सेंटर के थ्रू ये बुक हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द मंथ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट। ओके, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, पीरियड एंड क्लोजिंग। ओके, तो डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, एसएपी में। तो एसएपी में आते हैं, तो एसएपी में हम आ चुके हैं। एसएपी में आने के सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्रिएट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। टी कोड होता है KSVI। वैसे आप इसको मेन्यू बार के थ्रू भी कर सकते हैं, डिस्प्ले एमजी, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एक्चुअल पोस्टिंग, पीरियड क्लोजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पहले मैं IMG के थ्रू दिखा देता हूँ आपको। SPRO, एसएपी रेफरेंस IMG, यहाँ पर है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एंड यहाँ पर हम आएंगे एक्चुअल पोस्टिंग। देखिए प्लानिंग में आएंगे, तो प्लानिंग में भी हमारे पास एलोकेशन है, यहाँ पर एलोकेशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन असेसमेंट दोनों है। देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हो, प्लानिंग के लिए करना है आपको, और अगर आपको एक्चुअल के लिए करना है तो एक्चुअल, पीरियड एंड क्लोजिंग, यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आएगा डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से भी कर सकते हो और आप इस टी कोड के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, एंड आप मेन्यू पाथ SAP इजी एक्सेस, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, आप इजी एक्सेस के थ्रू भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बैक आते हैं, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग में आपका पीरियड एंड क्लोजिंग, करंट सेटिंग, यहाँ पर आ रहा है देखिए डिफाइंड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पर हमें साइकिल का नेम देना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर के लिए आप साइकिल बना रहे हो। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पर दिया है आपका रेंट का। ओके, तो रेंट का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर रेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ कर देते हैं फॉर रेंट एग्जांपल के लिए। ओके, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट होगा, सपोज हमने कहा 1 फरवरी से। ओके, एंटर किया, एंटर करते ही पूछेगा टेक्स्ट, तो हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल फॉर रेंट। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर आता है अटैच सेगमेंट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अटैच सेगमेंट पे, यहाँ पर पूछेगा सेगमेंट, यहाँ पर आप मल्टीपल सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमने डाल दिया रेंट, रेंट सेगमेंट। ओके, रेंट, यहाँ पर यही कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप और भी क्रिएट कर सकते हो, मैं एक ही क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है सेगमेंट हेडर, यहाँ पर है सेंटर वैल्यू, यहाँ है रिसीव ट्रेसिंग फैक्टर। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहला सेंटर रूल, पोस्टेड अमाउंट। ओके, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर पोस्टेड अमाउंट, जो भी हम पोस्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा शेयर इन 100% और
आप कितनी परसेंट पे चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो 100% पे लिया है, 60 एंड 40। अगर सपोज आपको कुछ ऐसा हो कि जैसे सपोज कॉमन एचआर है, कॉमन एचआर भी कुछ रेंट बियर करे, मीन्स 20%, ओके, तो 80% इनमें डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे, 80%। इस एग्जांपल में मैंने पूरा 100 लिया है, डिवाइड करेंगे 100। एक्चुअल पे कर रहे हैं या प्लान पे, तो एक्चुअल पे कर रहे हैं इसलिए एक्चुअल पे आ रहा है ये। रिसीवर रूल क्या है, वेरिएबल पोर्शन है, फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं सेंडर रिसीवर। सेंडर कॉस्ट सेंटर कौन सा होगा, तो सेंडर कॉस्ट सेंटर होगा हमारा, सेंटर कॉस्ट सेंटर होगा कॉमन एचआर कॉमन। ओके, हमने यहाँ पर क्या लिया है, कॉमन एचआर, तो हमने सेंटर कॉस्ट सेंटर ले लिया कॉमन एचआर। ओके, कॉमन एचआर सेंटर है, कॉस्ट एलिमेंट कौन सा है इसका, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट अभी हमने क्रिएट नहीं किया। ओके, तो कॉस्ट एलिमेंट सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं, FS00 में जाके यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं 8, यहाँ पर डालते हैं रेंट एक्सपेंसेस। ओके, रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस। ओके, बाकी कंट्रोल डेटा में यहाँ पर कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट का एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर 004, इसे हम सेव कर देंगे, तो रेंट एक्सपेंस बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम कॉस्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे, हम रेंट एक्सपेंसेस। ओके, अब यह पूछेगा रिसीवर, रिसीवर कॉस्ट सेंटर कौन सा है, तो रिसीवर कॉस्ट सेंटर हमारे दो हैं, एक है हमारा एचआर डेस्कटॉप और एक है हमारा एचआर लैपटॉप। ओके, तो हमने दे दिया इस कॉस्ट सेंटर से किस में डिवाइड होगा हमारा, एचआर डेस्कटॉप, एचआर लैपटॉप में। सेंटर वैल्यू 100%, वर्जन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, 0। ओके, रिसीविंग ट्रेसिंग फैक्टर देखिए परसेंटेज, यहाँ पर पोर्शन पूछेगा तो 60 लैपटॉप में है, 40 डेस्कटॉप, तो हम यहाँ डाल देते हैं डेस्कटॉप में 40 है, तो हम यहाँ डालते हैं 40 डेस्कटॉप में और 60 लैपटॉप में, एंटर कर देंगे, ये हो गया है। अब इसको हम यहाँ से सेव, तो साइकिल रेंट स्टार्टिंग डेट 1 to 2 हैज बीन सेव्ड, तो साइकिल हमारी सेव्ड हो चुकी है। तो फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कुछ ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, लाइक मैं एग्जांपल इसका ले रहा हूँ, तो एक हम ट्रांजेक्शन, तो रेंट एक्सपेंस की एक एंट्री पोस्ट करते हैं पहले हम कॉमन एचआर के थ्रू। तो इतना हो गया, ये साइकिल हमारी क्रिएट हो चुकी है, बैक आते हैं। अब FB 50 पे एक एंट्री पोस्ट करते हैं हम, सपोज कब पोस्ट कर रहे हैं, 1 Feb को। ओके, 1 Feb को कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा हमारा। ओके, रेंट एक्सपेंस कितना है, 50,000, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश क्रेडिट, ये हो जाएगा हमारा डेबिट, कितना, एंटर कर देंगे, एंटर करेंगे। 1 Feb को कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आएगा कॉस्ट सेंटर, किसके थ्रू कर रहे हैं हम, कॉमन एचआर, कॉमन एचआर पे करता है, तो कॉमन एचआर में हम इसे बुक करते हैं 50,000 को, और इसको हम पोस्ट करते हैं। तो कॉमन एचआर में हमारा कितना पोस्ट हो गया, 50 डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो गया। ओके, तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी रिपोर्टिंग चेक करें, अब हम चेक करते हैं अपनी रिपोर्टिंग। तो कॉस्ट सेंटर में आते हैं, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर आएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्लान एक्चुअल कंपैरिजन। इस रिपोर्ट को पहले चेक करते हैं, तो ये डाल दिए, यहाँ पर वैल्यू लेंगे एचआर कॉमन, कॉस्ट सेंटर में चेक करना है। तो एचआर में रेंट एक्सपेंस पे कितना है, 50,000, अभी जो एंट्री करी है हमें 50,000 बुक हो गया हमारे एचआर कॉमन पे, किस कॉस्ट एलिमेंट पे, रेंट एक्सपेंसेस पे। ओके, अब बैक आएंगे। अगर आपको पीरियड वाइज देखना है तो उसके लिए एक रिपोर्ट और होती है, यहाँ पर मोर रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर मोर रिपोर्ट में यहाँ पर आएगी ये लास्ट में 640 कॉस्ट सेंटर ब्रेकडाउन।
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे कॉमन, यहाँ पीरियड वाइज दिखाएगा ये ब्रेकडाउन कि किस पीरियड में आपने कितनी कॉस्ट कॉस्ट बुक करी है पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर हम क्लिक करते हैं और डबल क्लिक और एक्चुअल लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर हमारे को लाइन आइटम दिखाएगा। देखिए लाइन आइटम दिखाएगा सैलरी एक्सपेंस, ये वाली अलग है, ये वाली हमने रेंट की एंट्री करी है कैश इन हैंड से, दो दो एंट्री ये पहले की है। तो यहाँ पर आके अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे को डॉक्यूमेंट भी दिखा देगा, पर्टिकुलर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। और अगर हमें सीओ डॉक्यूमेंट देखना है तो इस पर हम क्लिक करके सीओ डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं इसका। तो सीओ डॉक्यूमेंट में एचआर कॉमन से हमने इससे 50,000 ठीक है, तो इतना हमारा हो गया है। अब हमें अपनी साइकिल को, एक साइकिल हमने बना ली, अब इसको एवरी ईयर एंड में, तो सॉरी पीरियड एंड में हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए टी कोड ये है, और इस पाथ पे जाके करना है आपको पीरियड सिंगल। देखिए हम आते हैं दूसरे सेशन पे, आते हैं यहाँ से बाहर आते हैं, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, पीरियड क्लोजिंग, सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन में यहाँ पर देखिए आ रहा है एलोकेशन, यहाँ पर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन KSB5, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे पूछेगा किस पीरियड के लिए कर रहे हो, तो हम कर रहे हैं सेकंड पीरियड के लिए। ओके, सेकंड के लिए एंट्री करिए। साइकिल क्या थी हमारी, तो साइकिल हमारी थी रेंट, देखिए ऑटोमेटिक पिक कर ली ने रेंट साइकिल। पहले हम देखेंगे टेस्ट रन चला के। ओके, टेस्ट रन हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है, मेंटेन नंबर रेंज कंट्रोलिंग एरिया HP01 RKIP। ओके, तो अब हम एक सेशन और ओपन करते हैं, KANK पे जाएंगे, HP01 यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्या थी हमारी RK13 एक्चुअल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर हम क्लिक करके इसको अपने नंबर रेंज पे एलिमेंट को असाइन कर देंगे। हो गया, एंटर करेंगे। जनरेट हो रहा है प्रोग्राम, देखिए विदाउट एरर है। इसमें रेंट साइकिल है हमारी 1 फरवरी का, सेंडर 1 है और रिसीवर 2 है। तो सेंडर चेक कर, सेंडर क्या एंट्री हो रही है, HR कॉमन्स, HR डेस्कटॉप 20,000 30,000। ठीक है, HR कॉमन से एंड HR कॉमन, देखिए HR कॉमन 20,000 से क्रिएट हुआ है और HR कॉमन 30 से क्रिएट हुआ है, और HR लैपटॉप 30 से डेबिट हुआ है, HR डेस्कटॉप 20 से। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई है। अब इसका आपको सीओ डॉक्यूमेंट देखना है। सीओ डॉक्यूमेंट अभी जनरेट हुआ बिकॉज ये अभी क्या है हमारा टेस्ट रन है। ओके, टेस्टिंग चल रही है अभी। देखिए यही एंट्री करनी थी हमें, जो मैंने आपको बताया था। 50,000 को हमें डिवाइड करना था इस रेशियो में। तो अब बैक आते हैं, अब टेस्ट रन को यहाँ से हटा देते हैं और अब इसे एग्जीक्यूट, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारा एक अकाउंटिंग वो सीओ डॉक्यूमेंट भी हमारा एक जनरेट होगा। ये देखिए हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आ गई रिपोर्ट। यहाँ से हमें सीओ डॉक्यूमेंट हमारा जनरेट हो गया। देखिए वही 20 20 30 30, HR लैपटॉप, HR डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे 20 हो गया और ये 30 हो गया। हो गया, आते हैं तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा किससे कितना है। ठीक है, तो अब अपनी रिपोर्ट ये वाली चेक करते हैं। इस रिपोर्ट को अब बैक आके दोबारा से इसको रन करते हैं। देखिए अब इस रिपोर्ट को हम दोबारा से रन करेंगे। गायब हो गया HR कॉमन से, कहाँ चला गया एक्चुअल लाइन आइटम। देखिए रेंट एक्सपेंस 20, ये यहाँ से
क्या हो गया है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किस कॉल सेंटर में, HR लैपटॉप एंड HR डेस्कटॉप। वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है ये जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलर आपको कॉल सेंटर रिपोर्ट चेक करनी है तो बैक आएंगे हम यहाँ पर, बैक आ जाएंगे, बैक, और अब हम आते हैं अपने प्लान एक्चुअल कंपैरिजन वाली रिपोर्ट पे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको हम पूरा रन कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर HR लैपटॉप में, देखिए पहले HR कॉमन पे आते हैं। HR कॉमन पे देखिए क्या हुआ यहाँ पर, रेंट एक्सपेंस 50,000 था हमारा, ठीक है, यहाँ से डेबिट हुआ और यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट। ओरिजिनल कॉस्ट एलिमेंट ही हमारा डेबिट हुआ और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट में क्योंकि हमने एक्चुअल लाइन आइटम इसकी यहाँ पर जो पोस्ट करी है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, डिवाइड जो है 2030, वो यहीं से इसने रेंट एक्सपेंस 2020। अब हम अपने HR डेस्कटॉप में देखते हैं, देखिए 20 आ गया, यही ओरिजिनल हमारा कॉस्ट एलिमेंट था, और HR लैपटॉप में हमारा कितना आ गया, 30। ओके, तो एवरी टाइम, एक बार हमने साइकिल बना लिया, अब एवरी टाइम आपको इसको ओनली रन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, किसके थ्रू, KSV5 के थ्रू, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रन हो जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके असेसमेंट को देखेंगे। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।